जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है और आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी कि किस सेक्टर और किस कारोबार को इसका फायदा मिलने जा रहा है। छोटे उद्योग से लेकर उन कारोबार को भी फायदा मिलेगा जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि कृषि को लेकर पहले ही राहत पैकेज आ चुका है, लेकिन आने वाले दिन में कुछ और घोषणाएं भी की जा सकती हैं। अप्रैल से जून तक सैलरी सुनिश्चित करने का प्लान भी संभव बताया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर के लिए खासतौर पर घोषणाएं की जा सकती हैं। 15,000 से कम सैलरी वाले के पीएफ में विशेष योगदान संभव हो सकता है। रजिस्टर्ड कंपनियों को 20% अतिरिक्त लोन दिया जा सकता है। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आज के ऐलान को लेकर 3 साल तक रिटर्न फाइल करने वाली कंपनियों को खास राहत दी जा सकती है। स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा भी आज 4 बजे संभव है। इसके साथ ही एमएसएमई और खास तौर पर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए घोषणा की जा सकती है। अंशुमन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया टुडे के एडिटर। अंशुमन जी, जो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या माना जा रहा है? डिटेल प्लान होगा या फिर मोटे तौर पर वो बताएंगी कि कहां राहत की घोषणा की जाने वाली है और कहां पर किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा? क्योंकि अब उम्मीद भरी नजरें सब निर्मला सीतारमण पर टिक गई हैं। कल हालांकि राहत पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन आज फाइन प्रिंट आने वाला है। जी, स्वाभाविक सी बात है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है, जिसमें करीब 7 से 7.5 लाख करोड़ रुपए पहले ही जारी हो चुके हैं। इसमें रिजर्व बैंक से जो पैसा आना था वो सिस्टम में आ चुका है, करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का, और 1.7 लाख करोड़ का पैकेज मार्च अप्रैल में ही लॉकडाउन शुरू होते समय दे दिया गया था। तो अब सारी निगाहें 13.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर हैं कि वो पैकेज कितना वास्तविक रूप से बजट से दिया जाएगा और कितना सुविधाओं के तौर पर दिया जाएगा। यदि हम प्रधानमंत्री की बात को पे ध्यान दें तो उन्होंने कहा था कि इसे क्रमशः बताया जाएगा। तो शायद वित्त मंत्री आज किसी एक खास सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। जैसे कि संभावना है कि वो शायद छोटे उद्योगों की तरफ आज निगाह दौड़ाएंगे और उनके लिए कुछ घोषणाएं करेंगी। इस बात की भी संभावना है कि शायद माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी कुछ घोषणाएं की जा सकें, जिसमें कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पर छोटे उद्योगों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और लगातार उनकी तरफ से मांग भी आ रही है कि उन्हें मदद दी जाए। वो मदद किस स्वरूप में होगी? वो मदद उनको इंपावर करने के तौर पर होगी, नीतिगत सुविधाएं बढ़ाने के लिए होगी, फैसिलिटेशंस बढ़ाने के लिए होगी, या सीधे उनको पैसा देने की होगी? ये देखना होगा, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम की चर्चा लंबे समय से चल रही है। उद्योगों का कहना भी है कि उन्हें वो जब बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं तो उन्हें गारंटी की समस्या होती है। तो सरकार उनके बदले उन्हें गारंटी देने की क्या कोशिश करेगी? उस स्कीम का विस्तृत प्रारूप क्या होगा? बैंक उस गारंटी स्कीम को कैसे लेंगे? बैंक उसके आधार पर क्या छोटे उद्योगों को कर्ज देना शुरू करेंगे? इन सारे सवालों के कुछ संकेत, कुछ जवाब आज हमें शायद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने चाहिए। अंशुमन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अंशुमन जी, जब पिछली बार कृषि सेक्टर के लिए राहत पैकेज की घोषणा हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि विस्तृत प्रारूप की कहीं ना कहीं कमी है। जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाएगा, किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा, ये कहीं नहीं मेंशन किया गया था। क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें डिटेल प्लानिंग बताई जाएगी? ये कहा जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज है, किस तरीके से जो सबसे निचले तबका है, जो सबसे निचला वर्ग है, उस तक कैसे फायदा पहुंच सकेगा? क्योंकि अभी भी इंडस्ट्रीज खुली नहीं है और ना ये बताया गया कि कौन सी इंडस्ट्रीज खुलने वाली है लॉकडाउन पार्ट 4 में। जी, क्योंकि नेहा, ये विशेष परिस्थिति है। सामान्य दिनों में जो पैकेज आते हैं, जो पैकेज हमने पिछले साल आते हुए देखे, पिछले 1 साल में कम से कम 6-7 बड़े पैकेजेस अलग अलग उद्योगों के लिए आ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, रियल एस्टेट के लिए वो पैकेजेस पिछले साल आते रहे हैं, जो बजट का हिस्सा है, कुछ बजट से बाहर का हिस्सा होते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति है। यहाँ इस पैकेज और उन पैकेजेस में क्या फर्क होगा, ये आज हमें समझ में आएगा कि कितना टारगेटेड हो सकता है, क्योंकि छोटे उद्योगों का आकार बहुत बड़ा है। अगर हम ताजे आंकड़े देखें तो सरकार के बैंक जितना कर्ज बांटते हैं उसमें छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी केवल 6 से 7% है। लगभग 56 से 57% बैंक का जो इस समय का कर्ज है वो बड़े उद्योगों के पास है।
बड़े उद्योगों को अलग तरह से पैकेज चाहिए, क्योंकि वहां रोजगार में कटौतियां हो रही हैं, वहां पे कामकाज बंद हो रहे हैं, और छोटे उद्योगों की समस्याएं अलग तरीके की हैं। इन दोनों के बीच क्या संतुलन स्थापित किया जाएगा? क्या इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैकेज आएगा? ये सारे उद्योगों के लिए एक समग्र स्कीम आएगी क्रेडिट गारंटी की, कि जिसको कर्ज लेना हो वो बैंक के पास जाए और सरकार उसे गारंटी देकर कर्ज दिलवा देगी? इस तरीके की स्कीम आएगी। और अगर ये आएगी तो इसके असर भी उतने ही बड़े मैक्रो आधार पर होंगे, व्यापक आधार पर टारगेटेड असर कितने होंगे ये हमें समझना होगा आज के इस पैकेज से। क्योंकि हमेशा पैकेजेस में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है सीधी मदद देना जो प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति है, और दूसरा होता है कि उसके लिए माहौल तैयार करना कि उसे विभिन्न एजेंसियों से और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जरूरत के हिसाब से मदद मिल सके, ये देखना जरूरी है। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि पैकेज में मॉनेटरी स्टिमुलस अलग होता है और फिस्कल स्टिमुलस अलग होता है, यानी बजट से दिया जाने वाला पैसा और बैंकों के जरिए पैसा दिलवाने की व्यवस्था करवाने वाला पैकेज, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इनका फर्क भी आज जब वित्त मंत्री अपनी घोषणा करेंगी तो हमें समझने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज क्या उम्मीद की जा सकती है। 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और कितना विस्तृत होगा ये उनका प्लान, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएगा। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।